हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ एक नए आइडिया के साथ। देखिए मेरे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे टेबल्स। यानी आज हम करेंगे टेबल्स। अब आप ये मत बोलना कि मैडम हम बच्चे थोड़ी हैं कि जो टेबल्स हम करेंगे। बचपन में बहुत किया, दोबारा से फिर बचपन में मत ले जाओ। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सेकंड थर्ड के बच्चे ही टेबल सीख सकते हैं, हम बड़े नहीं सीख सकते हैं। आप हो, मैं हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या कोई बिजनेसमैन है, या वर्किंग है, हाउस वाइफ है, कोई भी हो, टेबल्स तो हमेशा चलती ही रहती हैं। आपको कभी ना कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा तो वहां पे टेबल्स तो जरूर आएंगे ही आएंगे। जब हम छोटे थे, सेकंड थर्ड में थे, तो टीचर हमें बार बार डांट डांट के, गुस्से में, प्यार से बोलती थी टेबल्स लर्न करो, टेबल लर्न करो, टेबल लर्न करो। हम करते तो थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं आप में से पूछूं कि आपको टेबल्स आती हैं, तो आई थिंक 20 तक टेबल आना, अगर मैं 10 बच्चे भी उठाऊं तो उसमें से किसी एक या दो को आती होंगी, वो भी रेयर होंगे, वो भी लक्की बच्चे होंगे जिनको आती होगी, अदरवाइज किसी को भी नहीं आते होंगे। क्योंकि सब के सब तिगड़मबाज होते हैं, कुछ ना कुछ नया आइडिया आता है। या तो टेबल लर्न करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो कैसे, उसको प्लस करके या मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ये नया आइडिया निकाल सकते हो कि टेबल्स को लर्न करने के लिए या लिखने के लिए आप प्लस यूज कर सकते हो, फिंगर्स पे काउंटिंग कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आज मैं जो एक नया आइडिया दे रही हूँ आपको, आप उसको भी सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो। ठीक है, तो आज हम आपको एक नया आइडिया सिखाते हैं। अभी तक आपने जो लर्न किए टेबल 19 या 20 तक की होंगी स्कूल टाइम में, जब आप सेकंड थर्ड में थे या फोर्थ में थे। तो मेरे ख्याल से मैंने जैसे अभी बोला है कि 2 से लेकर 9 तक टेबल, सिर्फ मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग आपको 2 से लेकर 9 तक की टेबल आनी चाहिए बस। इसके बाद की आपको टेबल आती है या नहीं आती, इट डजंट मैटर, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि आपको 2 से 9 तक टेबल आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी नंबर हो, आप उसके टेबल कैसे बनाएंगे इजिली, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मान लेते हैं 14 की टेबल लिखनी है आपको। ठीक है, तो 14 की टेबल लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये है 14। अब इसको लिखने के क्या करना है, हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। ये है 1 और दिस वन इज 4। आपको 1 की टेबल लिखनी है और इस साइड 4 की टेबल लिखनी है। अब 1 की तो कोई टेबल नहीं होती, लेकिन काउंटिंग तो होती है, तो आप 1 की काउंटिंग लिख लेंगे। 9 तक लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 4 की टेबल भी लिखेंगे। 4 to the 8, 4 to the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36। क्लियर, इजी था। 1 की टेबल आपको लिखनी है और दूसरी साइड 4 है तो 4 की टेबल आपको लिखनी है। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि आपको राइट साइड वाला सिर्फ सिंगल डिजिट उठाना है, और जो उसके साथ वाला डिजिट होगा दैट इज टेकन एज अ कैरी बाय द लेफ्ट डिजिट, वो एज ए कैरी बन जाएगा लेफ्ट डिजिट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 14 का 14 बन जाएगा, दिस वन विल बी 28, ये 2 का 2 लिखेंगे, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एज ए कैरी, तो ये 1 और 3 क्या हो जाएगा 42। ये 6 लिखा जाएगा और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, ये 0 और ये इधर बच जाएगा 70, ये आएगा 4 और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 8 लिखा जाएगा और ये 7 2 9 और ये लिखा जाएगा 2 और 8 और 3 हो जाएगा 11 और ये 6 और 9 और 3 हो जाएगा 12। और 14 10 तो 140 होता है। 10 तो कोई भी टेबल का लास्ट नंबर तो सबको पता होता है कि वही नंबर लिखना और साथ में 0 लगानी है, वो तो सबसे इजी काम होता है, तो उसको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपको टेबल बन गई 14 28 42 56 45 70 84 98 112 126 एंड 140। ठीक है, तो आप चाहोगे, अगर आप इसको खुद से भी लिखना चाहोगे ना, अगर आप प्लस भी करोगे या मल्टीप्लाई भी करोगे तो आप मेरे से पीछे रह जाओगे, और अगर आप ये ट्रिक आप यूज करोगे तो आप उस बच्चे से आप आगे निकल जाओगे। चलिए कोई और लिख के देखते हैं, ये तो इजी था। मान लेते हैं आपको 24 की टेबल लिखनी है। ठीक है, तो अब 24 की टेबल लिखने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपको 1 की टेबल लिखनी है और इस साइड 4 की लिखनी है, तो यहाँ 4 ले लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं, चलिए 6 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 की टेबल लिखनी है और दिस साइड आपको 6 की टेबल लिखनी है। तो 2 to the 4, 2 to the 6, 2 8 10 12 14 16 18, मैंने आपको बोला 9 तक लिखना है, आपको 10 वाला नहीं लिखना है। तो 6 की टेबल लिखेंगे आपको,
6 to the 12, 18, 24, 30, 6 to the 36, 6 to the 42, 48, 6 to the 54। क्लियर? दोनों टेबल आपने लिख ली। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया, आपको राइट साइड वाला डिजिट लिखना है, लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो है वो नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड होके कैरी बन जाएगा। ये हो गया 26, 2 लिखेंगे, 1 शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 52। 8 आपने लिखा, 1 ऐसे कैरी चला गया, 6 और 1 हो गए 7। इन दो को प्लस करेंगे आपको और इसको आप राइट डाउन करेंगे। 8 and 2 104, 0 ये बन जाएगा, 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10 और 3 13, ये 6 आ जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15। आपको ये प्लस करते जाना है, सिर्फ लास्ट वाला राइट साइड वाला डिजिट कॉपी करना है और लेफ्ट वाला आपको उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। अभी तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आपको लर्न हो जाएगा कि माइंड के अंदर भी कैसे इसको प्लस करना, तो वो भी आपसे इजी हो जाएगा। देखिए आपके टेबल रेडी हो गए। ठीक है, ऐसे आप 37 के लिखिए, 40 के लिखिए, 512 के लिखिए, जिसकी भी लिख सकते हैं आप। टिल 99 तक आप ऐसे ही आराम से लिख सकते हैं। तो 1-2 नंबर और ले लें हम लोग, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। मान लेते हैं मुझे लिखना है 74 की टेबल लिखनी है, फिर 4 आ जाता है। 78 की टेबल लिखनी है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 7 की टेबल लिखेंगे और यहाँ पर 8 की लिखेंगे। तो 7 की टेबल क्या होगी, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 9 तक हो गया। 8 की टेबल लिखेंगे, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड 72। अब आपको याद हो गया होगा कि आपको राइट साइड का डिजिट कॉपी करना है। इधर लिख लेती हूँ मैं, राइट साइड का डिजिट लिखना है और ये दैट विल बी मूव और टेकन एज ए कैरी बाय द लेफ्ट डिजिट। तो ये बन जाएगा 14 और 1 15, ये आ गया 4, 21 and 2 that will be 23। You have to write 2 and it will be taken as carry by 28 and it will become 31। Now you have to write 0 and 35 plus 4 will be 39। 8, 42 and 4 is 46। 6, 49 and 5 54। 4, 56 and 6 will be 62। 2, 63 and 7 will be 702 and last number will be 780। क्लियर? इजी था कि नहीं था? और अच्छा, ये तो होगी हमारी पूरी की पूरी टेबल। अब मान लेते हैं आपको बीच में से पूरी टेबल नहीं लिखनी है, आपको डूजिंग टेबल में लिखना है। आपको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी थोड़ी सारी टेबल चाहिए, आपको डिवाइड करते वक्त फिर भी आपको लिखना होता है, सारी टेबल लिख लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त तो नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं आपको बीच वाला नंबर चाहिए कहीं पे, तो आपको बीच वाला नंबर को मान लो जैसे 39 है, 39 को 4 से आपको देखने की 39 4 का क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4। बचपन में हम क्या करते थे स्कूल में, 4 9 दा 36, 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी ऊपर चला गया, 4 3 दा 12 और 3 हो गया 15, ऐसे करते थे। ठीक है, आज भी ऐसे ही सिखाया जाता है, हम भी ऐसे ही सिखाते हैं स्कूल में। लेकिन अगर आपके पास एक इजी वे है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, आपको 4 से करना है, 4 9 दा 36 और 4 3 दा 12, 3 शिफ्ट हो गया एज ए कैरी, तो दैट विल बी 156। छोटे डिजिट के साथ तो आपको ये भी करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई डिजिट बहुत बड़ा हो जाता है, नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं आपको 3 7 2 4, आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या इसकी टेबल लिखनी है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर मैं इसको स्कूल वाले मेथड से करें या जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं उस मेथड से करें, तो देखते हैं कि टाइम इसमें कम लग रहा है या जो हमारा न्यू वे है उसमें कम लग रहा है। बिकॉज आवर मेन पर्पज टू डू दिस ट्रिक्स टू सेव द टाइम, मेन पर्पज है सेव टाइम को सेविंग करना और एक्यूरेसी लाना। अगर आपके इस क्वेश्चन इस मेथड से करने पे एक्यूरेसी भी आती है और आपका टाइम भी सेव होता है, दैट मीन्स इट इज द बेस्ट वे। तो देखिए, सो 5 4 द 20 की 0 आया, 2 कैरी ऊपर चला गया, 5 2 द 10 और 2 12 का 2 आया, 1 कैरी ऊपर चला गया, 5 7 द 35 और 1 36 का 6 आया, 3 कैरी ऊपर चला गया, 5 3 द 18 एंड 3 21। ठीक है, अब हम अपने वे से करके देखिए सो कि इस वे में भी सेम आंसर आता है या नहीं आता। 3 7 2 4, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। आपको 5 4 द क्या होता है 20, 5 2 द 10, 5 7 द 35,
5 3 द 15, सॉरी 50, उल्टा लिख दिया मैंने। आपको सबका एक ही की डिजिट, जैसे मैंने बताया आपको सिंगल डिजिट उतारना है। सेकंड डिजिट विल बी टेकन एज कैरी बाय द लेफ्ट डिजिट। आपको यहाँ पे आ गया 0, ये 10 के साथ यहाँ पे 2 हो गया, 2 और 0 की जगह 2, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 और 5 6, 3 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये हो गया 18, सॉरी यहाँ पे 18 था, ये मैं कहूँ मिस्टेक कैसे हो गई हमारे से, ये हो गया 18 6 2 0। देखा आपने, ये मिस्टेक मुझसे हुई है, तो इसलिए डोंट बी शॉक्ड। ओके, तो देखा आपने इसमें और इसके अंदर क्या हो गया, ये आपने बहुत जल्दी कर लिया। इसमें क्या होता है, हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि जो कैरी होता है कभी कभी हम कैरी को प्लस करना ही भूल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी, आपने देखा ये हमने 1000 वाले नंबर की भी टेबल बना ली। आप किसी भी नंबर की टेबल बहुत ही इजीली बना सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, अब मान लेते हैं मैं 426 की टेबल बनानी है मुझे, तो क्या करेंगे, एक साइड 4 की टेबल लिखेंगे, एक साइड 2 की लिखेंगे और एक साइड 6 की कर लेंगे। तो 4 की टेबल लिखते हैं, 4 to the 8, 4 to the 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। 2 की टेबल लिखेंगे, 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। सिमिलरली अब 6 की टेबल लिखेंगे, 6 to the 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड 54। सेम वही चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ लेफ्ट का, राइट साइड का सिर्फ सिंगल डिजिट उतारना है। सेकेंड डिजिट शिफ्ट एज अ कैरी बाय द लेफ्ट डिजिट। आपको यहाँ पे 426, आपको इसका 2 लिखना है, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 1 और 4 हो गया 5 और 8 का 8 आ गया, 8 आप यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 7 और ये एज इट इज बन जाएगा 12। आप सब 4 लिखेंगे, 8 और 2 हो जाएंगे 10, 10 का हो गया 0 और यहाँ पे जो 1 आएगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 17। ये आ गया 0, 3 यहाँ शिफ्ट हो गया 13, 3 आ गया, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बन गया 21। तो ऐसे आप इसको लिखते जाएंगे, आपको धीरे धीरे जब आप एक बार स्टार्ट करेंगे लिखना तो आपसे आराम से लिखा जाएगा और आप इजीली कर भी पाएंगे उसको। इतना मुश्किल नहीं है, और वैसे भी हमें हर हाल में नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। जब तक नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी और मैथ्स जो होगा वो और टिपिकल बन जाएगा आपका। तो आपको टिपिकल नहीं बनाना है। F 23 का 2 और ये आ गया और लास्ट में तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स को इजी बनाने के लिए हम नए नए इनोवेटिव आइडिया ढूंढते हैं ताकि आपके लिए टेबल्स हो या नंबर की मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट्स हो, कुछ भी हो, वो इजी से इजी बन जाए ताकि आपका टाइम सेव हो और अपने टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन पर या दूसरी जगह पर किसी दूसरे काम में उसको यूटिलाइज कर सके। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपके पास कोई नया आइडिया आता है और आप उसको यूज करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ बैठ कर ये कुछ करते हो और अगर वो आपको आइडिया अच्छा लगता है तो सेकंड वाला जो आपका पार्टनर होगा वो आपसे जरूर पूछेगा, अरे ये क्या नया आइडिया, अच्छा मुझे भी सिखाओ। तो उस वक्त आप बहुत प्राउडली फील करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा, ये टेबल भी अच्छी लगी होंगी और आप उसको सीखेंगे और अपने साथ जितने भी आपके टच में हैं आप उनको भी बताएंगे कि आप भी इस मेथड का यूज करें ताकि वो भी, उनकी भी किसी भी तरह से हेल्प हो सके। ठीक है, ओके बाय।